नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से पश्चिमी दिल्ली सीट पर इस वक्त कांटे की टक्कर है। कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी कमल का परचम लहराना चाहती है। बीच में आम आदमी पार्टी उतर आई है। अब सबके सामने एक ही सवाल है, वेस्ट में बेस्ट कौन है? कांग्रेस के महाबल मिश्रा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, और आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह। पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस के महाबल मिश्रा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह के बीच। प्रवेश वर्मा अपनी स्टाइलिश जीप में चढ़कर पश्चिमी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। फूलों की माला से लदे प्रवेश युवा हैं और वो पश्चिमी दिल्ली की जनता को युवा जोश से लबरेज करने के कवायद में जुटे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश के पास तजुर्बे की कमी है, लेकिन पिता का जनाधार काम आ रहा है। पहचान साहिब सिंह वर्मा के बेटे के रूप में ज्यादा है। प्रवेश कहते हैं पूरी पश्चिमी दिल्ली उनके साथ है। मोदी की लहर सोने पे सुहागा है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा हमारे साथ है। प्रवेश जी, आपके लिए बताया जाता है कि आपको लोकसभा इलेक्शन का अनुभव नहीं है। अगर आप चुन के आते हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं और क्या करेंगे आप? हर व्यक्ति लोकसभा तो कभी ना कभी पहली बार लड़ता ही है, तो उसे अनुभव कैसे होगा। और महाबल मिश्रा जी को तो अनुभव 5 साल का हुआ तो क्या हुआ, क्षेत्र की एक भी समस्याओं का काम नहीं किया। 5 साल में 2000 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली, गरीब जनता की तरफ में मुड़कर नहीं देखा, विकास का एक भी काम नहीं कराया। मैं समझता हूं जनता उनको नकार चुकी है। उनके बेटे ने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, महाबल जी के बेटे ने, वो 4थे नंबर पर आया था। तो जो काम नहीं करेगा उसे जनता क्यों वोट देगी? क्या लगता है, जाट समुदाय और मोदी की लहर का फायदा आपको होने वाला है? नहीं, मुझे तो सिख समुदाय, पूर्वांचल समुदाय का ज्यादा फायदा होगा और मुझे 36 बिरादरी का वोट मिलेगा। मुझे विकास के नाम पर वोट मिलेगा, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, वर्मा जी के नाम पर वोट मिलेगा, गांव का वोट मिलेगा, कॉलोनी का वोट मिलेगा, झुग्गी झोपड़ी का वोट मिलेगा। हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म ये चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा के जोश में भी कमी नहीं दिखती। इलाके में जाना पहचाना चेहरा है, जिधर जाते हैं लोग साथ हो जाते हैं। फूलों से स्वागत होता है, गली गली घूम रहे हैं। 5 साल में किए गए अपने काम पर भरोसा है। पश्चिमी दिल्ली की जनता को अपना परिवार बताते हैं। ये और बात है कि लोग उन्हें कामयाब करते हैं या फिर नाकामी का ठीकरा उनके सिर फोड़ते हैं, देखने वाली बात है। कभी मुड़ के मैं देखा नहीं। 1400 से पहली विधानसभा जीता तो 5600 से दूसरी, और 5600 से दूसरी देखा तो 14700 से तीसरी। निरंतर हमारा ग्राफ बढ़ता चला गया। और जब मैं पार्लियामेंट के चुनाव लड़ा था तब यहाँ वोट मांगने नहीं आए थे, तब पर भी 15,880 से जीते थे। तो ये परिचायक क्या है? जो है हमारा परिवार के सदस्य हैं, हम इनके परिवार के सदस्य हैं। महाबल और प्रवेश वर्मा अपनी अपनी जीत का दावा भले कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। जरनैल सिंह जब प्रचार करते हैं तो देशभक्ति गानों की धुन सुनाई देती है। सियासत का पुराना रिकॉर्ड नहीं है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर चप्पल उछालकर सुर्खियों में आ गए। मौका मिला तो चप्पल छोड़कर झाड़ू उठा ली। अब कहते हैं दावे चाहे जो करे, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के सारे वोट झाड़ू के साथ ही चलेंगे। आपको क्या लगता है, आपको कितना फायदा मिलेगा? हमारी लहर जबरदस्त है। पहले 5 लोग साथ नहीं चलते थे, आज 500 लोग साथ चलते हैं। पहचान का संकट था, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आज लोगों को विश्वास है कि हम
जो आए और काम करके दिखाया। लोग हमको मिस कर रहे हैं कि इनकी सरकार जल्दी क्यों चली गई। जो अच्छी चीज होती है उसको दोबारा इंसान। मैं तमाम इलाकों में गया हूँ, विकासपुरी, जनकपुरी, हरिनगर, तिलक नगर। कुछ लोगों का कहना है कि जनरल सिंह साहब को मैं जानता नहीं, वो बाहरी दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली के बाहर से। दिल्ली में जन्मा हूँ, दिल्ली में पला हूँ, दिल्ली में बड़ा हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि वो जाके वडोदरा से लड़ रहा है तो वहाँ से जाके वाराणसी से लड़ रहा है, अडवाणी जाके गांधीनगर से लड़ रहे हैं। किससे आपकी टक्कर किससे है? टक्कर जनता के साथ कोई टक्कर में नहीं आ सकता। इलेक्शन जनरल सिंह नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है। बहरहाल कौन जीतेगा और किसके हिस्से आएगी शिकस्त, ये बात की बात है। अंतिम फैसला जनता के हाथ है। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो वोटों के लिए नेताओं की जोर आजमाइश तो आपने देख ली, लेकिन पश्चिमी दिल्ली की जनता किन मुश्किलों से दो चार है, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो पूरी 5 साल नेताओं को जनता की फिक्र गाहे बगाए ही सताती है, लेकिन चुनाव आते ही बड़े बड़े दावे और वादे शुरू हो जाते हैं। जनता में भी नेताओं की चहलकदमी से भरोसा जगता है कि शायद उन्हें उनकी मुश्किलों से कहीं ना कहीं अब तो निजात मिलेगी। देखिए पश्चिमी दिल्ली में क्या है बड़े चुनावी मुद्दे। 20 लाख वोटर, 17 उम्मीदवार, यही है पश्चिमी दिल्ली का चुनावी वार। जी हां, इस वक्त मैं पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हूं। यहां पर जो सिटिंग एमपी हैं महाबल मिश्रा, कांग्रेस के हैं, वो अभी अभी यहां से एक पदयात्रा निकालेंगे और गुरुद्वारे से करीब करीब 3-4 किलोमीटर वो लोगों को संबोधित करेंगे पदयात्रा में, और लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन हम जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में महाबल मिश्रा ने उन क्षेत्रवासियों के लिए आखिर अब तक किया क्या है। जनता की राय मांगेंगे। एक पानी के टैंकर पर उमड़ी इतनी लोगों की भीड़ और पानी के लिए मचा ये हाहाकार बता रहा है कि दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह पश्चिमी दिल्ली के ज्यादातर इलाके के लोग पानी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में पेयजल बड़ा चुनावी मुद्दा है। इस संसदीय क्षेत्र का करीब करीब आधा हिस्सा पेयजल संकट से जूझ रहा है। सबसे बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्र और अनाधिकृत कॉलोनियों में है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर इलाके में मेट्रो और ऊंची ऊंची इमारतें भले हो, लेकिन खस्ता हाल सड़कें और बदहाल यातायात व्यवस्था से लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ता है। हालांकि वर्तमान सांसद महाबल मिश्र भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था खस्ता हाल है। गाँव के लोग निजी वाहन के भरोसे हैं। द्वारका की बात करें तो यहाँ अब तक आंतरिक यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी इन इलाकों में हाल बेहाल है। पश्चिमी दिल्ली का बड़ा इलाका समुचित स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। क्षेत्र में करीब आधा दर्जन अस्पताल बनाने की योजना थी, लेकिन फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई। लोग निजी अस्पतालों की शरण लेने को मजबूर हैं। पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की मुश्किलों से तो वो दो चार होते हैं जो अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का दावा और वादा भी इस इलाके में बड़ा चुनावी मुद्दा है। यही वजह है कि अवैध कॉलोनियां और स्लम के वोटर अब कांग्रेस से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पाले में चले गए हैं। जाहिर है ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके बूते तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जनता के बीच जाकर दावे और वादे कर रहे हैं। लोगों को वोटों के बदले उनके मुश्किलों से राहत देने का भरोसा दे रहे हैं। अब देखना ये है कि पश्चिमी दिल्ली की जनता किसके भरोसे पर अपनी मुहर लगाती है। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि पश्चिमी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में परेशानियां कमोबेश एक जैसी हैं, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि इन इलाकों में ऊंट किस करवट बैठेगा, आखिर ये तय कैसे होगा। इसके लिए जातीय समीकरण सबसे बड़ा आधार हो सकता है। पश्चिमी दिल्ली का इलाका भले ही पुराना रहा हो, लेकिन राजनीतिक लिहाज से इस सीट का इतिहास साल 2009 से ही शुरू होता है, क्योंकि साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद बाहरी दिल्ली सीट खत्म हुई और पश्चिमी दिल्ली सीट वजूद में आई, लेकिन इलाके ज्यादातर बाहरी दिल्ली के ही शामिल हैं।
इस लोकसभा क्षेत्र में एक और विकासपुरी, जनकपुरी, द्वारका, राजौरी गार्डन जैसे पॉश इलाके हैं, तो वहीं नजफगढ़ और मटियाला विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव हैं, जो आज भी राजधानी की चमक दमक से काफी दूर हैं। मेन प्रॉब्लम जो है रोड, पार्क का साफ सफाई ये नहीं होती है, बहुत दिक्कत परेशानी है। यहाँ बहुत गंदे रहते हैं पार्क। समस्याएं तो सबकी ज्यादातर एक जैसी होती है, बिजली, पानी, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई। यहाँ मेन सीवरेज प्रॉब्लम की बड़ी समस्या है। सीवर भरे रहते हैं, सीवर की निकासी प्रॉपर नहीं हो पाती है। पानी है तो पानी प्योर नहीं आता, उसमें स्मेल रहती है। समस्याएं सारी हैं, यहाँ बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, पानी बाहर से लाना पड़ता है। सबसे पहले जरा विधानसभा की सीटों का समीकरण देख लीजिए। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें हैं, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें 5 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस लिहाज से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के हालात कुछ और हैं। जातीय समीकरण की भी सीट पर बड़ी भूमिका है। एक ओर तो जाटों का दबदबा है, तो करीब 4 सीटों पर पंजाबी व सिख वोटर भी काफी तादाद में हैं। कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पूर्वांचली वोटरों का बोलबाला है। पश्चिमी दिल्ली के जातीय समीकरण पर भी एक नजर डालते हैं। इस इलाके में जाट वोटरों की आबादी करीब 20% है, जबकि 12% सिख वोटर, पंजाबी 12%, ब्राह्मण 10%, मुस्लिम 6%, वैश्य 5%, यादव 5%, एससी 18% और अन्य 12%। जाट, सिख और पंजाबी वोटरों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 45 के करीब पहुंच जाता है। इसलिए आपने जनरल सिंह को मैदान में उतारा है। अब जरा 3 प्रमुख पार्टियों की मजबूती और कमजोरी पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को अपने पिता साहब सिंह वर्मा की सियासी विरासत का फायदा मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी को अंदरूनी कलह का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को अवैध कोयलों के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में कुछ मजबूती मिल सकती है। महाबल मिश्रा जी ने काफी काम करा दिया, लोगों ने, निगम पार्षद ने भी करा दिया। क्या उम्मीद लगती है, महाबल मिश्रा, प्रवेश वर्मा या फिर कर्नल जनरल सिंह? देखो जी, कंपटीशन के हिसाब से तो महाबल मिश्रा को निकलनी चाहिए। मुझे तो जी महाबल मिश्रा जी का लग रहा है। जबकि कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा और खिसकता जनाधार इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विधानसभा की 4 सीटों पर कब्जा का आपको फायदा मिल सकता है। जो दिल्ली में थोड़े बहुत दिन जो इन्होंने शासन करा है, इसको थोड़ा और मौका मिलना चाहिए था। तो इस टाइम दिल्ली में तो केजरीवाल का होना जरूरी है। जबकि सरकार छोड़ने के बाद घटी साख आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जाहिर है, पार्टियों के दावों और वादों के बीच जनता का फैसला क्या आता है, ये 16 मई के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो 3 बड़े दावेदार जीत के बड़े बड़े दावे और जनता से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। दिल्ली से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे बीजेपी के लिए क्या है अच्छी खबर। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ।